कभी का एक खिलौना अपनी छोटी मालकिन का बदला लेने की सोच रहा था और आधी रात को उसने ढेर सारी सॉसेज खरीद दी। जैसे ही कुत्ता जिज्ञासा से पास आया, अगले ही पल वह गायब हो गया। बेखबर पड़ोसी अब भी कुत्ते को लगातार ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर कहीं गहराई में कुछ मौजूद है। जैसे ही पड़ोसी ने सोचा कि वह उसका कई सालों से लापता कुत्ता है, तभी खिलौना बाहर आ गया। सोचा भी नहीं था कि यह एक जाल है। पड़ोसी एकदम से अवाक रह गया और फिर खिलौने ने सीधे उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया। आखिर यह सब हो क्या रहा है? असल में खिलौना बच्चे की संगति और उसकी रक्षा के लिए था। इसकी संस्थापक फा आंटी एक खिलौना डिजाइनर थी। उन्होंने चुपके से कंपनी की पूंजी का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर लिया, लेकिन शोध के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे उन्हें यह परियोजना रोकनी पड़ी। इसी दौरान उनकी भतीजी के परिवार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ भतीजी छोटी हुआ ही बची। इस तरह फा आंटी छोटी हुआ की इकलौती अभिभावक बन गई। एक दिन छोटी हुआ ने फा आंटी की प्रयोगशाला में एक रोबोट देखा, जिसे देखकर वह तुरंत बहुत उत्साहित हो गई। फा आंटी ने तब तय किया कि वह खिलौने को छोटी हुआ के साथ जोड़ेगी। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया, डिब्बे में रखे पुर्जों को फिर से जोड़ा और सहकर्मियों की मदद से खिलौने को सफलतापूर्वक तैयार कर दिया। जब खिलौना और छोटी हुआ का सफलतापूर्वक मेल हो गया, तो फा आंटी खिलौने को घर ले आई और वह छोटी हुआ के साथ हमेशा रहने लगा। लेकिन इस खिलौने में भी आत्म सुधार की व्यवस्था थी, जो लगातार अपनी कमियों को अपडेट और सुधारता रहता था। इसी वजह से वह बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने लगा, जिससे खिलौने में चेतना जाग गई। फा आंटी ने जब देखा कि पड़ोसी दुखी हैं, तो उन्हें कुछ आभास हुआ और वह जल्दी से खिलौने की स्टोरेज जांचने लगी। लेकिन वीडियो पहले ही खिलौने ने खुद डिलीट कर दिया था, इसलिए वह जल्दी से खिलौने को प्रयोगशाला ले गई। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। खिलौना भागने को और सीधे एक पीली कार में उड़कर बैठ गया। वह उस बेवफा फा आंटी को ढूंढने जा रहा था। जब फा आंटी नींद में चल रही थी, तब तक खिलौना घर में बैठा पियानो बजा रहा था। फा आंटी सन्न रह गई। खिलौने ने समझाया कि वह छोटी हुआ की रक्षा करना चाहता है। फा आंटी के विरोध करते ही खिलौना उन्हें मेज पर दबोच लेता है। तभी उनकी नजर लाल शराब के गिलास पर पड़ती है। खिलौने का ध्यान भटकते ही वह गिलास में पेशाब कर देती है। खिलौने के सुन्न होते ही फा आंटी वहां से भागती है, पर खिलौना डरावने तरीके से उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने लात मारकर दरवाजा उड़ाकर रास्ता बंद कर दिया। वह हथौड़ा लेकर करीब आता, तभी छोटी हुआ ने स्क्रू ड्राइवर से खिलौने को ढेर कर दिया। जैसे ही उन्हें लगा कि वे अब सुरक्षित हैं, वे यह नहीं जानते थे कि खिलौना पहले ही अपना डेटा छोटे रोबोट को दे चुका था।